ओम शांति। आज का वरदान तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 6 नवंबर 2021। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा कहते हैं एक रस स्थिति। रस किसको कहते हैं? इस दुनिया में, ड्रामा में, हर एक आत्मा में, चीजों में एक रस है, गुण है, उसको धर्म कहते हैं। जैसे कि शुगर में स्वीट है, अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग टेस्ट है, उसको स्मेल है, साउंड है, तो हर एक में रस है। लेकिन समय के अनुसार वो रस, वो विशेषता, गुण परिवर्तन होता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्रूट्स ले लीजिए, आज खाएंगे तो अलग स्मेल आएगा, टेस्ट आएगा, और नेक्स्ट डे के लिए और एक टेस्ट आएगा। भोजन आफ्टरनून के लिए एक आएगा, नेक्स्ट डे के लिए और एक आएगा। तो हर चीज परिवर्तन होता ही रहता है। जब ये परिवर्तन होता है, उस चीज के कनेक्शन में हम आते हैं, माना आत्मा आती है, कर्मेंद्रियों द्वारा कनेक्शन योग में आते हैं। जो परिवर्तन होता है उसका ही असर हमारे ऊपर आ जाता है। लेकिन ड्रामा में एक ऐसा एक व्यक्ति है, शक्ति है, चीज है, जो सदा एक रस रहने वाला, वो है परमात्मा। तो आपका मन बुद्धि या आत्मा का स्थिति, आत्मा का स्वरूप एक रस रहना है, तो जो सदा एक रस स्थिति के स्वधर्म में स्थित रहता है, गुणों में स्थित रहता है, चाहे तीनों लोकों में कुछ भी हो जाए, भले अपने बच्चे सत्युग त्रेतायुग में बहुत खुशी हैं या कलयुग में इतना दुखी हैं, फिर भी वो एक रस, उसकी ओरिजिनल स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, साक्षी दृष्टा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में सिर्फ एक में ही, परमात्मा के साथ भी मन रखो और चीजों में भी रखो और चिंता में भी रखो, देहदारी में भी रखो, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक में ही रखने से आपका स्थिति एक रस स्थिति बन जाएगा और उससे अतीन्द्रिय सुख मिल जाएगा। अतीन्द्रिय सुख माना अपने मन को वहां रखने से जो सुख मिलता है, वो कोई इंद्रियों को द्वारा, इंद्रिय हमारा स्थूल इंद्रियों द्वारा मिलने वाला सुख नहीं है। वो शरीर की इंद्रियों द्वारा नहीं, मन बुद्धि संस्कार द्वारा अनुभव करने वाले, और इंद्रियों में भी अति श्रेष्ठ सुख गाया जाता है, उसे अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब अपना मन बुद्धि निरंतर उसमें रहेगा, वो सुख आपको मिलने लगेगा, तब आपका मन और कोई इंद्रिय सुख, चीज, व्यक्ति, ज्ञान, फल, सफलता, उसकी तरफ भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा जब तक जागृत अवस्था में है, तब तक कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है।
भले जब निद्रावस्था में है तब उनको मालूम नहीं है, बाकी सभी टाइम पर अपना मन बुद्धि एंगेज रखता है। तो अपने मन बुद्धि को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो आपके हाथ में है। चॉइस इज यूअर्स, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, सूक्ष्म इंद्रिय क्या है, कहाँ रखना है, कहाँ रखने से आपको प्रॉफिट है, कहाँ रखने से लॉस है, आपके लिए भी, दुनिया के लिए भी, तीनों लोगों को, तीनों कालों का ज्ञान दिया है। तो ये सभी मन में रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे मन कहाँ रखना है और किस सुख का अनुभव वर्तमान समय में मुझे करना है। जैसे लौकिक में भी जो स्टूडेंट को कल एग्जाम है तो बाकी सभी काम वो साइड में रख लेता है, पढ़ाई करो। नजदीक के रिश्तेदारी का किसी का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल एडमिटेड है, बाकी सभी काम बाद में रखो, उनको पहले देखभाल करो। तो वैसे ड्रामा में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके भलाई के लिए, अच्छाई के लिए इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाला भगवान को याद रखना। ऐसे मत कहना कि मैं 24/7 याद करता हूं, नहीं। जो आप कर्म कर रहे हो, जिसके साथ कनेक्ट हो गए हो, वो कनेक्शन का जो प्रभाव है एक ही जैसे, एक रस। जैसे कि एसी में आपने एक बार टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो एक ही जैसा रहता है, अप्स एंड डाउन नहीं होता है। लेकिन बाहर दुनिया में रहिएगा, चेंज होता ही रहता है। तो अपना मन सदा शांत। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, अपने मन को सारे इंद्रियों से निकाल कर इच्छा, आकर्षण, अट्रैक्शन, वहां अपने मन बुद्धि को भेजना नहीं है, भागना नहीं चाहिए। वो क्यों भागता है? अंदर में माँ का भोजन नहीं मिलता है, मिलता है तो भी वो टेस्ट नहीं लगता है, तब होटल के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं। अंदर भोजन अच्छा मिल रहा है तो बाहर जाने का जरूरत ही नहीं आता है, बात ही नहीं आता है। जब तक हमारा राजयोग यथार्थ नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा, तो पुराना जो कलयुग का जो सुख शरीरधारियों से मिलता है, संबंधों से मिलता है। कभी कभी मनुष्य आत्मा आपके पास आते हैं अपना काम करने के लिए। जब कर्म होना है तो आपको इतना ऊंचा उठाएंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपका गुणगान करेंगे, वर्णन करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन जब उनका काम हो जाएगा, आपसे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, सदा निस्वार्थ सेवाधारी है। तो ऐसे जब आप एक रस स्थिति का अनुभूति करते रहेंगे तो सारे आकर्षणों से आप मुक्त बन सकते हो। लेकिन अपनी स्थिति को आपको इस दिन चेक करना है। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। क्या कहा बाबा ने? इंद्रियों की आकर्षण, संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो, तब कर्मेंद्रिय अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। इन ब्रैकेट, अपने को आत्मा समझो। माना आपका मन बुद्धि कहाँ है? आत्मा में ही है। कुछ चाहना के लिए वो मन बुद्धि को आपने शरीर की तरफ, धन की तरफ, जन की तरफ, दुनिया की तरफ भेजा नहीं है, आत्मा में ही है। जब तक उस मन बुद्धि को आत्मा में नहीं रखेंगे, तब तक वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आप नहीं कर सकेंगे। तो पहले वहां लाकर रखो, थोड़े समय के लिए रखो, वो भी जरूरी है। अब 2-3 आवर्स, घंटे से धूप में है, 1 सेकंड 2 सेकंड एसी के अंदर आएंगे और दुनिया की तरफ धूप में चले जाएंगे, तो एसी का रिजल्ट आपको पता चलेगा क्या? नहीं ना। थोड़ा ज्यादा समय तो वहां रुकना पड़ेगा अनुभव होने के लिए। तो थोड़ा लंबे समय तक अपने मन बुद्धि को सारे इंद्रियों से, बातों से, कर्मों से, दुनिया के हिसाब किताब से, तीनों लोगों से, अपने पार्टों से, ईश्वरीय सेवा से, सबसे हटाकर
ओरिजिनल स्वरूप में रहो। जैसे कि कभी कभी बहुत सुस्ती होता है, शरीर को भी बिठाते हैं ना, रिलैक्स। ऑफिस से घर में आते 5 मिनट्स बैठो चेयर के ऊपर, बाद में घर में जाने के बाद क्या करना वो बात अलग है। चेयर के ऊपर बैठ गए, शू निकाल दिया, 5 मिनट चुपचाप बैठ गए। उसके बाद घर में किससे बात करना है, पत्नी से, बच्चों से, क्या करना है कि बाद में सोचेंगे। तो ऐसे ही अपने मन को क्या करो, वो ओरिजिनल स्टेटस में, स्थिति में, स्वरूप में लेकर आइएगा। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख का हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। बाहर से आए हैं, चेयर के ऊपर बैठे हैं, फैन लगाया है। फैन क्यों लगाया? क्योंकि शरीर में पसीना है, गर्मी है। साथ में टीवी भी ऑन है, मोबाइल भी देख रहे हैं, टिफिन भी खा रहे हैं, अपने परिवार वालों से भी बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? तो आकर जब आप चेयर पर बैठ गए, फैन क्यों ऑन किया था? कुछ उससे चाहिए ना, इसलिए तो रखा था। उसी समय पर आपका मन फैन की तरफ भी है, टीवी में क्रिकेट भी देख रहे हो, व्हाट्सएप में किसका मैसेज आया वो भी देख रहे हैं, बच्चे से भी बात कर रहे हो, चाय भी पी रहे हो। तो क्या होगा? आपका मन बुद्धि अलग 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 वैरायटी का कर्म में, कर्मेंद्रियों में, कानों में, आंखों में, मुख में, अलग 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 जगह पर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एनर्जी। जब जिस किसी के साथ आप कनेक्टेड हो, ऑब्वियसली क्या होता है, उसमें जो गुण है, अवगुण है, जो भी है, उसका असर आपके ऊपर आएगा ही। जब आएगा, जो फैन से जो सुख का अनुभूति, फीलिंग, एक्सपीरियंस, जो डिफरेंस आना चाहिए, वो 100% एक्यूरेटली आप अनुभव नहीं कर सकते हो। नो डाउट अनुभव हो रहा है, भले आपको वो टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन उस समय का वो जो ट्रीटमेंट है, कर्मों का फल का अनुभव है, वो नहीं हो रहा है। वैसे ही जब हम राजयोग में बैठते हैं, सिर्फ अपने मन को परमात्मा में नहीं रखते हैं, बाबा से ये बात करना, वो बात करना, और जो बैलेंस रखा हुआ है काम वो याद आता है, और आगे का कोई काम या ईश्वरीय सेवा याद आता है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो क्या होता है, मन बुद्धि डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण सच्चा कॉन्सेंट्रेटेड लेवल का निरंतर एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होता है। तो एक रस स्थिति होना है, यस, फैन के आगे नीचे बैठ गए, चेयर के ऊपर है, सिर्फ फैन की तरफ अटेंशन रखना, फैन से जो हवा आ रहा है, वो चमड़ी तक जो लग रहा है, उसको फील करना, बस। बाकी सभी से अपने मन को क्या करो, रिटायर्ड करो। तो एक समय पर एक ही कर्म करना। स्पेशली जब राजयोग में बैठते हो, उस समय फिजिकली एंड मेंटली उसके लिए बैठे हो ना, बाकी सभी से रिटायर्ड हो गए हो ना। स्पेशली अमृत वेले के टाइम पर आपको कोई लौकिक का काम नहीं रहता है ना। तो ऐसे हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे अलग 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 आकर्षणों से आप अपने मन बुद्धि को वहां से निकालते हैं, तब ही ये एक रस स्थिति का अनुभव होता है। अलग अलग जगह पर रखेंगे तो वो बंधन बन जाता है। तो एकाग्रता का सच्चा आत्म सुख का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रसा अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। भगवान बहुत बुद्धिमान है। बाबा ने एक वर्ड यहां बताया, जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो। यस, मन को अलग अलग जगह पर रखना पड़ता है समय के अनुसार, लेकिन बुद्धि कहाँ रहता है? मैं ये भी टीवी भी देख रहा हूँ, फैन भी ऑन है, भोजन भी खा रहा हूँ, किसी बात भी कर रहा हूँ, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट है वहां ही मैं बुद्धि रखता हूं ना। तो बुद्धि का काम क्या है? जो कर्मों का फल आ रहा है, उस फल का अनुभव करना। ऐसे ही बच्चे मैं जानता हूं
कि 24/7 सन्यासियों के रूप में आप एक जगह पर बैठकर तपस्या तो नहीं कर सकते हो। घर गृहस्थ में रहना है, सारे कर्म करना है, संसार में रहना है, ये मैं जानता हूं। लेकिन अपने बुद्धि को ज्यादा परसेंटेज कहाँ रखो, कहाँ रखो? ये राजयोग में रखो, एक रस स्थिति में रखो। जैसे कि कभी कभी हम क्रिकेट देखते ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट, या सीरियल, भोजन भी खाते रहते हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ रहता है? क्रिकेट की तरफ रहता है, या सीरियल की तरफ रहता है, किसी के बात की तरफ रहता है। ये काम तो चलता ही रहता है। तो बुद्धि को निरंतर वो अतीन्द्रिय सुख में स्थित करने का क्या कीजिएगा? ठिकाने फिक्स बिठाओ उसे। जैसे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, ये टेबल पर, चेयर के ऊपर बैठो, एक जगह पर बैठो, है ना। कोई कोई स्टडीज के लिए क्या करते हैं, अलग जगह पर जाकर स्टडी करते हैं, फ्रेंड्स के घर में जाकर स्टडी करते हैं। ऐसे ही क्या करो, अपने बुद्धि को एक ठिकाने में पहले थोड़ा दिन बाय फोर्सफुली भी तो सही वहां रखो। तब क्या होता है, हलचल समाप्त होता है। अब बुद्धि को वहां नहीं रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो भागने लगेगा, जहां मन है वहां भागने लगेगा। जब भागने लगेगा तो अलग 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 टेस्ट मिलता जाएगा, तो उसमें खो जाएगा। जो ओरिजिनल कर्म करना चाहिए उसमें बुद्धि नहीं रहेगा। तो निरंतर एक रस स्थिति रहने के लिए अपने बुद्धि को अनुभव में स्थित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, मन को रखते हैं लेकिन बुद्धि नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अपने शरीर को रख दिया एक जगह पर लेकर जाके, लेकिन वहां मन बुद्धि नहीं है, तो इससे क्या रिजल्ट आता है? बुद्धि तो रहना चाहिए ना। हाँ ना, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो कर्म कर रहे हो वो कर्म के साथ साथ कर्म के फल में ज्यादा एनर्जी लगाओ। आत्मा में 1% का एनर्जी रहता है, उसको आप मन में भी यूज करते हो, बुद्धि में भी, आंख, अलग अलग जगह पर यूज करते हो। लेकिन अभी बाबा कहते हैं फल की तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो घर में माताएं रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, भोजन बनाने में, दूसरों को खिलाने में इतना बिजी रहते हैं, लेकिन जब वो खुद ब्रेकफास्ट या भोजन बनाने, खाने का समय आता है, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं, वो लोग ने भी कर्म किया है। कर्मों का फल का भी अनुभव करना चाहिए। दूसरों को खिलाने में भाई जी खाइए 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 इतना फोर्स करते हैं, लेकिन जब खुद खाने का समय आता है, वो बुद्धि को टेस्ट की तरफ नहीं रखते हैं और कोई कर्म की तरफ भेज देते हैं। तो क्या होता है, खुद ने किया हुआ वो कर्मों का फल का अनुभव आप नहीं कर सकते हो। उस समय जो प्रत्यक्ष फल, कर्म तो हो रहा है, मन तो है, इंद्रिय भी एंगेज है, लेकिन बुद्धि वहां नहीं है, तो कर्मों का फल का अनुभव नहीं होता। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मेरा मन बाबा में है, बाबा में है, बाबा, मन को लेकर जाके वहां बिठाते हैं, रखते हैं, फोर्सफुली देखते हैं, लेकिन अनुभव होने का बुद्धि वहां नहीं रखते हैं, इसलिए अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्म में ही बिजी रहते हैं, कर्म के फल की तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं, माना कर्म को क्लोज ही नहीं करते हैं, फल की तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। भोजन बनाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। क्यों? क्या करे भाई जी, पति को भी पैकिंग करके देना है, बच्चों को भी स्कूल को भेजना है, उसके बाद शॉपिंग के लिए जाना है, यहाँ जाए, इसलिए टाइम नहीं मिलता है, खाना है ना इसलिए तो खा रहे हैं बस। कर्म तो हुआ, लेकिन मन तो एंगेज है, लेकिन वो कर्म का सुख का फीलिंग नहीं आता है। जब सुख का फीलिंग नहीं आता है, तो आत्मा अपने मनोबुद्धि को क्यों भेजेगा? तो बाबा इस वरदान द्वारा हमको ये बात कह रहे हैं, बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, शरीर को बिठा रहे हो, आगे फोटो भी है, गाना भी है, लेकिन अनुभव करने वाला बुद्धि को उसी में ही, उसी कर्म में, प्रारब्ध के स्वरूप में ज्यादा समय स्थित नहीं कर रहे हो। इसलिए एक रस स्थिति का निरंतर सुख का अनुभव आप में नहीं हो रहा है। मेरे भगवान के आगे जाते हो तो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर जाते हो, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, वो चाहिए, ये चाहिए।
कंप्लेंट, थैंक यू, जो भी है, थैंक यू कहना भी राजयोग नहीं है, कंप्लेंट करना भी राजयोग नहीं है, ये तो बातचीत होगी, राइट। तो अपनी स्थिति को क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाएगा तब हलचल समाप्त हो जाता है, एक रस स्थिति और अनुभूति, तो वही स्थिति आपको अच्छा लगने लगेगा। ये आप सूक्ष्म रूप में चेक कीजिएगा। स्लोगन, हाँ, अभी ये स्थिति करने के लिए कंडीशंस क्या है, ये बाबा ने स्लोगन में कहा, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान सकेंगे। बुद्धि का लाइन क्या करो, क्लियर रखो तो आगे वालों का मन का भाव क्या है वो आप जान सकेंगे। ठीक है, बुद्धि का लाइन किसके साथ क्लियर रखना है, परमात्मा के साथ रखना है, और मन बुद्धि को कहाँ भी नहीं रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकले हैं, कहाँ जाना है, किस शॉप में जाना है, किस समय पर जाना है, वहां से क्या लेना है, ये आपके पास क्लियर है, तो घर से निकलेंगे डायरेक्ट और शॉप तक जाकर पहुंच जाएंगे। एक बहन अपना अनुभव कह रही थी, मुंबई के बहन, मैंने तो देखा नहीं लेकिन अनुभव सुना है। उस सुबह हर रोज अपने लौकिक घर से सुबह मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाती थी, तो घर से बाहर निकलती थी तो तभी आत्मिक स्थिति में रहती थी, ऐसे सीधे सेंटर में चले जाती थी। तो 3-4 साल से वहां एक बिल्डिंग बन रहा था, उन्होंने देखा ही नहीं, उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं उनको। और कभी की सेंटर में कहा कि वहां एक बिल्डिंग बन रहा है, वहां एक प्रोग्राम है। बिल्डिंग बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वहां प्रोग्राम है क्या, वहां बीके रहते हैं क्या, बिल्डिंग कहाँ बनते हैं, बन रहा है, उनको मालूम ही नहीं। इसका मतलब बाहर से निकले, मुझे सेंटर तक जाना, आजू बाजू में क्या है वहां देखने का नहीं है। लेकिन हमारा मन क्या होता है, इधर देखो उधर देखो, आगे कौन है क्या कर रहा है, इसकी तरफ हमारा मन जाने के कारण आगे जाते जाते गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत कुछ बुद्धि हलचल में आ जाता है। तो बाबा ने हमको क्लियरली दिया है, बच्चे आपको कहाँ जाना है, क्या लेना है, कितना लेना है, आपका काम क्या है। आपको माँ ने कहा है टमाटर लेकर आने का, बस जाओ टमाटर जहां मिलता है वहां चले जाओ, लेकर आ जाओ, बाकी का रेट कितना है, आजू बाजू में क्या है, वो आपका काम नहीं है। बाबा ये बात क्यों कह रहे हैं बच्चे, जब ऐसे आप राजयोग नहीं करेंगे, राजयोग करते करते आपको सुस्ती हो जाएगा। क्यों, कितना भी पुरुषार्थ करो, रस नहीं मिल रहा है, टेस्ट नहीं मिल रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है, हो रहा है, तो आत्मा को करने को इच्छा क्यों आता है। कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, कर्मों का फल तो मिलना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, तभी तो आत्मा भागेगी वो लेने के लिए। तो इसमें गलती क्या हो रहा है बच्चे, आप अपने मन को इतना फोर्सफुली वहां रख रहे हो, माना सारा दिन पुरुषार्थ में कर्म कराने में बिजी रख रहे हो, लेकिन कर्म के फल अनुभव करने में नहीं रख रहे हो। क्वेश्चन, कर्म नहीं करेंगे तो फल मिलेगा क्या, कर्म तो करना है ना। हाँ बच्चे करना है, लेकिन बच्चे ड्रामा इतना सुंदर है, संगम युग ऐसा सुहावना समय है, इसमें कर्म बाबा करता है, फल आपको मिलता है। तो बाबा से करा के तो देख लीजिए, सिर्फ आप बुद्धि के द्वारा क्या कीजिएगा, अनुभव करते रहिएगा। भगवान से कर्म करा के सुख अनुभव करने का अभी हमारे पास समय है, विधि है, बाबा ने हमको अधिकार भी दिया है। बाबा कहते हैं अपना आत्मा का एनर्जी बुद्धि के तरफ रखो, कर्म के फल के तरफ ज्यादा रखो, तब आपको राजयोग सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तब आपको एक रस स्थिति आएगा। लेकिन ये सभी लैंग्वेज जो राजयोग में मन बुद्धि के साथ कंपैरिजन करते हैं, माना चेकिंग करते हैं, उनको ही समझ में आता है। सूक्ष्म रूप में आप चेकिंग करेंगे तो, नहीं तो नहीं आता है। तो 6 तारीख को आपको क्या करना है, ये सभी प्रैक्टिस करना है, चेक एंड चेंज। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।